बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा ये एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, ये हम इस क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने यही क्वेश्चन जो हैं 1.6 के उनको क्रैमर रूल से किया था। क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड में थोड़ा सा फ़र्क है, स्टार्ट दोनों का एक जैसा है। सबसे पहले उसी तरह हम इसको ये इक्वेशन की फॉर्म में दिए गए हैं, हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या जी, आपने 3 मैट्रिसेस में इसको लिखना है जी। ये एक हो गया इज इक्वल टू दिस। अब इनके अंदर डाटा कहाँ से लिखना है, ये वाला जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। मिसाल के तौर पर ये 2 है, ये इधर आ जाएगा जी। यहाँ कुछ भी ना हो तो 1 होता है तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये x का कोफिशिएंट 6 है वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है तो उसको यहाँ लिख देंगे। पूरी एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स के अंदर जो वेरिएबल x और y इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वही x और y वैसे के वैसे आ जाएंगे। इज़ इक्वल टू ये 3 1 है तो वही 3 1 यहाँ है। अब हमने इन तीनों मैट्रिसेस को इनके कोई नाम देने हैं। पहले का नाम जो है जैसे हमने क्रैमर रूल में रखा था, इसका a, इसका नाम जी x और इसका नाम हम b रख देते हैं। अगर हम इस x को इस साइड पे रखें, ये a जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर ये a इन्वर्स बन जाएगा, a इन्वर्स इंटू b। बेसिकली ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अब हमने जाके आगे इसी को ही फॉलो करना है जैसा क्रैमर रूल में किया था। सबसे पहले इस ए जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। वो किस तरह, पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें। डिटर्मिनेंट की फॉर्म मीन इनको ऐसे स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे। पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में दिए गए। ये ख़ास एहतियात करनी है कि जब भी आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है इसको आपने स्ट्रेट लाइन यानी डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट अप करना है। बाकी ये 2, 6, 1 एंड 5 वैसे का वैसे। अब डिटर्मिनेंट लेना इंतहाई आसान होता है कि ये हमें इनको बेसिकली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इस वाली एंट्री को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसके साथ। स्टार्ट इधर से लेना है। अच्छा, आप 2 मल्टीप्लाई बाई 5 भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं। दरमियान में माइनस आएगा। किस तरह देखें जी, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, माइनस वैसे का वैसे 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। और इसको जब सिंप्लीफाई किया 10 में से 6 माइनस हुए तो ये हमारे पास 4 बच गया। सो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट या ए मॉड जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू 4 आ गई। नाउ अब हमने इसी वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली इस फार्मूले को सॉल्व करना है। सो मैं इस फार्मूले को दोबारा यहाँ रीराइट करता हूँ। x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स b। ए इन्वर्स को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट और ये b। और इस जो डिटर्मिनेंट है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यूँ साइड पे करके, और यहाँ पर जो है एडजॉइंट ए और ये वाला बी। आप चाहें तो एडजॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके गिर्द अगर आप ऐसे ब्रैकेट भी लगा दें तो भी लगा सकते हैं। अब हमने इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है बिकॉज़ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। एडजॉइंट हम इसकी मदद से अभी बना लेंगे। बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमें गिवन है। सो 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू थी जी, 4। यहाँ पर 4 राइट अप कर दें और यहाँ हमने एडजॉइंट बनाना है जी ए का। ये बड़ा एक अहम मरला है और बड़ा ही आसान है। जो आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है उसकी ये वाली जो एंट्री है इसकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। मैं यहाँ P लिख देता हूँ, P फॉर पोजीशन। मतलब 5 जो है 2 की जगह पे चला जाएगा और 2 जो है किसकी जगह पे आ जाएगा, 5। हम लिख के देखते हैं यहाँ, ये 5 और ये 2। और इसके मुकाबले में ये वाली जो एंट्री है इसकी हमने साइन अलामत चेंज करनी है। अगर ये पॉजिटिव है
तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये +1 था तो हम इसको -1 लिख देंगे, और ये +6 था तो इसको -6। स्टूडेंट इसको याद रखने के लिए पब्लिक स्कूल के नाम से याद कर लेते हैं। P फॉर पब्लिक, S फॉर स्कूल, बेसिकली P फॉर पोजीशन, S फॉर साइन। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी B की वैल्यू क्या है जी, वो हमें ये गिवन है स्टार्ट में कि B वाला मैट्रिक्स 3 1 आएगा, ये 3 हो गया जी, ये 1। अब 1/4 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी इस फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ। बहुत सिंपल, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं जी, 5 मल्टीप्लाई बाय ये 3, दरमियान में प्लस लगाएंगे। ये अगर वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे ब्रैकेट लगा के -1 लिख लें। अब इस -1 में मल्टीप्लाई होना है इस 1 के साथ, इसको क्लोज़ कर दें यहाँ से। अब फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। अब सेकेंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वही तरीकाकार, फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। देखें जी, -6 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, माइनस वैसे का वैसे, और ये प्लस वाला साइन वैसे का वैसे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। 1/4, 15 में से 1 माइनस किया तो 14, माइनस का 18 प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 18 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो बकिया जो है हमारे पास -16। माइनस क्यों आया? बिकॉज इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है, जो उसके साथ साइन होता है, वही लगाना होता है। यहाँ 18 अगर 2 को कंपैरिजन किया जाए, 18 बड़ी वैल्यू है, बिग वैल्यू है, तो उसके साथ साइन माइनस था तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब ये जो 4 था, जो डिटरमिनेंट वाली वैल्यू थी बेसिकली, उसको हमने अंदर दोनों वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड कर देना है। 14/4 और ये -16/4। अब अगर देखें, अगर ये डिवाइड होते हैं तो कर लें। देखें, ये 7 2s are 14 होता है और 2 2s are 4 होता है। इसी तरह 4 4s are 16 होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं जी 7/2 और यहाँ पर -4। अगर स्टार्ट से देखा जाए तो ये x, कैपिटल X चला आ रहा था। कैपिटल X, बेसिकली कैपिटल X क्या चीज़ है? ये x y का एक हमारे पास मैट्रिक्स है, हम उसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसके मुताबिक जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी वो x की वैल्यू आई है, जो सेकंड है वो y की। तो हम यहाँ इसको सेपरेट लिख सकते हैं कि जी x इज़ इक्वल टू कितना आ गया जी 7/2 एंड y कितना आ गया जी -4। ये हमारा आंसर है। प्लीज़ नोट इट।